So this is our first lecture on the topic, that is chapter number 16, Semiconductor Devices of 12th Science of Maharashtra Board. And in today's lecture we are discussing some basic concepts. Okay. So before moving to the concept or before moving to the chapter, let us discuss some points. So first point is, what is AC source? AC सोर्स क्या होता है, इसके बारे में अपन अब डिस्कस करेंगे. AC सोर्स, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स बोलते हैं उसको. व्हाट इज अल्टरनेटिंग? अल्टरनेटिंग मीन्स इट इज चेंजिंग, इट इज अल्टरनेटिंग. और अल्टरनेटिंग का मीनिंग अब मैं यहां पर आपको बताता हूं. दिस इज अ पर्टिकुलर सोर्स which supplies the signal in the form of variations like this. Suppose this is time axis, it may be current or it may be potential difference. Okay, so as time passes, the current goes on increasing, then it decreases. It is positive direction, this is negative direction. Then the current reverses its direction, goes on increasing and then decreasing. Okay, अब ये कैसा होता है इसके बारे में देखो. The AC source is represented by the symbol like this. Okay, if this AC source supplies a current to this load resistance, say R, ये AC सोर्स समझो इस रेजिस्टेंस में से करंट भेज रहा, तो कैसा करंट भेजेगा, उस करंट की दिशा कैसे रहेगी, वो करंट का वेरिएशन कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं. दिस सिग्नल और दिस सोर्स, आई एम यूजिंग द वर्ड सोर्स, दिस सोर्स will supply current through this resistance like this. For some instant of time, the current will flow in this direction, and for next instant of time, the current will flow in opposite direction. Okay, now look, this AC source or this alternating source supplies the current in this direction. The current will proceed like this. The current goes on increasing, it becomes maximum, then it goes on decreasing, it becomes minimum. इस डायरेक्शन से करंट जा रहा, वो बढ़ता जाएगा, बाद में कम होता जाएगा, जीरो बनेगा. जीरो बनने के बाद ये एसी सिग्नल क्या, ये सोर्स क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन से करंट इसी रेजिस्टेंस में से भेजेगा. सो नाउ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन. द करंट विल go on increasing up to a particular value, then it goes on decreasing to minimum value, that is 0. ठीक है, माने this source will supply current through this resistance like this. It will supply current in this direction as well as in opposite direction. As the current flows as the current alters in the resistance, so that's why this source is called as alternating source. ठीक है, अल्टरनेटिंग सोर्स क्या करता है, जो भी लोड अपन उसको लगाएंगे, लोड बोले तो रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक आधा सर्किट लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं, उसको लोड बोलते हैं. जो लोड अपन एसी सिग्नल को लगाएंगे या एसी सोर्स को लगाएंगे, उस लोड में से ये एसी सोर्स दोनों डायरेक्शन से करंट भेजेगा, एक बार इस डायरेक्शन से, एक बार इस डायरेक्शन से. ये एसी की फ्रीक्वेंसी, अब ये जो बदलता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी. दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी. मीन्स इन पॉजिटिव हाफ साइकिल द करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट इन वन डायरेक्शन, एंड इन नेगेटिव हाफ साइकिल द करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट इन अपोजिट डायरेक्शन. दोनों बातें बराबर ध्यान में रखो. पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट एक दिशा से जाएगा उस सर्किट में, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में अपोजिट डायरेक्शन से जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल पे ध्यान में.
ये होगी कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल को मिला के बोलते वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। सो इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी द करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज इन वन डायरेक्शन एज वेल एज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अपने इंडिया में जो एसी है, अपन घर में जो लाइट यूज करते हैं, उस लाइट की जो एसी फ्रीक्वेंसी है वो रहती है 50 हर्ट्ज। उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, माने एक सेकंड में ये जो एसी सिग्नल है, ये एसी सिग्नल जब इस रजिस्टेंस में से जाएगा तो 50 बार इस डायरेक्शन से जाएगा और 50 बार अपोजिट डायरेक्शन से पास करेगा अल्टरनेटली। हाँ, लेकिन अल्टरनेटली 50 बार एक ही डायरेक्शन से गया और उसके बाद 50 बार अपोजिट डायरेक्शन से गया, ऐसा नहीं। इस डायरेक्शन से जाएगा, बाद में अपोजिट डायरेक्शन से जाएगा, फिर से इस डायरेक्शन से जाएगा, फिर से अपोजिट डायरेक्शन से जाएगा। इस तरह से एक सेकंड में 50 बार होता है, क्योंकि अपने एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में ये एसी की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज भी है। ठीक है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, एसी सिग्नल या एसी सोर्स जो होता है वो सर्किट में से दोनों डायरेक्शन से जाता है। ये ध्यान में रखो। अब इधर रखो, ध्यान रखो। ये सर्किट निकालते वक्त मैंने क्या बोला, करंट इस डायरेक्शन से भी जाएगा, करंट इस डायरेक्शन से भी जाएगा। तो भी ये एसी को अपन जब एक आधा सर्किट निकालते, डीसी सर्किट, देखो इधर मैंने ये बैटरी निकाली डीसी, हाँ, इसको ये लोड लगाया, मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो मैं ऐसा करंट बताता हूं उसमें से डीसी सोर्स पॉजिटिव से निगेटिव की डायरेक्शन में करंट भेजता है। ऐसा अपन सोच के रखे हैं। करंट अपन ये रिप्रेजेंट करते, इट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, पॉजिटिव से निगेटिव, और इस बैटरी को अपन इधर पॉजिटिव बताते, इधर निगेटिव बताते। वैसा यहां पर करते आता क्या, द एसी सोर्स सप्लाइज करंट in this direction as well as in this direction, so you cannot show like this। आपको ऐसा बताते नहीं आता, आपने बताना नहीं। वैसे भी ये भी करंट दोनों डायरेक्शन से भेजने वाला है, तो सर्किट में मैंने यहां पर करंट की डायरेक्शन बताई थी। डीसी सोर्स होगा तो उस सर्किट में अपन करंट की डायरेक्शन बताते हैं एरो की सहायता से। इसमें एरो बताना नहीं। जब भी एसी सर्किट होगा तो एसी सर्किट में एरो बताना नहीं। अगर टिपिकल पर्टिकुलर आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो उस वक्त खाली एक एरो बताना, करंट की डायरेक्शन कौन सी दिशा में होगी, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट को वो बताने के वास्ते अपन एरो लगा सकते हैं। लेकिन जनरल एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन बताते नहीं और बताना भी नहीं। ओके, बात ध्यान में रखो। ये आपको फुल लाइफ में काम गिरने वाला पॉइंट है कि एसी सर्किट होगा तो उसमें करंट की डायरेक्शन बतानी नहीं। ठीक है, ये होगा पहला पॉइंट। व्हाट इज एसी सोर्स। एसी सोर्स दोनों डायरेक्शन से करंट भेजता है। तभी मुझे एक दूसरा पॉइंट बता दो, डीसी सोर्स क्या रहता है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं उसको, डायरेक्ट करंट सोर्स। तो ये सोर्स क्या करता, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से यानी कि लोड रेजिस्टेंस में से यानी कि लोड में से खाली एक ही दिशा से करंट भेजेगा। इट इज यूनिडायरेक्शनल। डीसी रहता है यूनिडायरेक्शनल और एसी रहता है बाय डायरेक्शनल। एसी होता है बाय डायरेक्शनल क्योंकि दोनों दिशा से करंट जाता है सर्किट में, और डीसी जब अपन यूज करते हैं तो एक ही दिशा से करंट उस सर्किट में फ्लो होता है, इसलिए उसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। सो डीसी बोले तो यूनिडायरेक्शनल और एसी बोले तो बाय डायरेक्शनल। अब समझो मुझे एसी का कन्वर्शन डीसी में करना है, एसी का कन्वर्शन डीसी में करना है, यानी कि दोनों डायरेक्शन से जाने वाले करंट को अपने को क्या करना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन से भेजना पड़ेगा। कुछ तो भी वहां पर ऐसा सर्किट लगाना पड़ेगा कि वो सर्किट वो दोनों डायरेक्शन से जाने वाले करंट को एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट करेगा। ये जो प्रोसेस होती है एसी का कन्वर्शन डीसी में करने की, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायडायरेक्शनल सिग्नल इनटू यूनिडायरेक्शनल सिग्नल, इट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया रेक्टिफिकेशन। जो सर्किट ये रेक्टिफिकेशन करेगा उसको क्या बोलोगे,
a circuit which converts AC into DC, that circuit is called as a rectifier. उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। अब रेक्टिफायर पर अपन पहुंच गए तो अपन दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। एक कंप्लीट एसी साइकिल है, इस वक्त के लिए करंट इस डायरेक्शन से समझो जा रहा, इस वक्त के लिए अपोजिट डायरेक्शन से करंट जा रहा, यानी कि ये जो एसी सिग्नल है, ये कंप्लीट एसी साइकिल को अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं। और यू कैन रेक्टिफाई ओनली हाफ साइकिल, आप पूरी साइकिल को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं सर्किट की मदद से, और आप पूरी साइकिल, पूरी एसी साइकिल को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं तो वो सर्किट की मदद से। जब आप कंप्लीट साइकिल को रेक्टिफाई करोगे तो उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। वो जो सर्किट होता है उसे फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और ऐसा सर्किट जो खाली हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा उसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके बारे में अपने को मालूमात करनी है, वो अपन करेंगे, ठीक है। रेक्टिफायर क्या होता है? तो एक ऐसा सर्किट होता है जो एसी का कन्वर्शन डीसी में करता है। आधी वेव को उसने कन्वर्ट किया तो उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, पूरी वेव को उसने कन्वर्ट किया तो उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर के इनपुट को अपन एसी देते हैं, आउटपुट को भी अपने को एसी ही मिलता है। नाउ द ट्रांसफॉर्मर हाउ इट वर्क्स इन सिंपल वे, जास्त डिटेलमध्ये जात नाही आहे मी। ट्रांसफॉर्मर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन। व्हाट इज म्युच्युअल इंडक्शन? यू नो म्युच्युअल इंडक्शन आपको पता है क्या होता है। म्युच्युअल इंडक्शन करो, रिवाइज करो, याद करो, आपको याद आएगा। नाउ लो, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन सिंपल इसमें मैं बताता। ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या रहती है? थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड अपन ने उसको अप्लाई की तो मैग्नेटाइज हो जाता है, और उसके ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड अपन ने निकाल ली कि वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इफ यू अप्लाई small magnetic field on this material, it will get magnetized, and if you remove the magnetic field from this material, then it get demagnetized. magnetic field apply केली तर तो मॅग्नेटाइज होतो, magnetic field काढून घेतली की demagnetize होतो. Now no, a wire is wound on this material or on this core, and another wire to this side. दोन साइड अपन कंसिडर केल्या. इट इज अ कोअर वन. नाउ इफ आय अप्लाय an AC signal to this side, AC signal मी आता डिस्कस केलं आहे, वी हॅव डिस्कस ॲट द जस्ट मोमेंट. व्हॉट इज AC signal? इट विल send current in both the direction through the load. As AC signal is connected to this winding, it will supply current in both the direction. इस डायरेक्शन से भी करंट जाएगा, इस डायरेक्शन से भी करंट उसमें उस वायर में से जाएगा. वायर में से जब करंट जाता है तो वायर के आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, मालूम है अपने को. एज वेल एज इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. बराबर है. जब वायर में से करंट पास होता है तो वायर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सबको पता है. सो अराउंड दिस वायर देयर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगी? पास होने वाले करंट पे. पास होने वाला करंट कैसा है? अल्टरनेटिंग करंट है. वो बढ़ रहा कम हो रहा, अपोजिट डायरेक्शन से बढ़ रहा कम हो रहा. माने इस वायर में से जाने वाला करंट बढ़ेगा तो उसके आजू बाजू वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. इस वायर में से जाने वाला करंट कम हो गया तो इसके आजू बाजू तैयार होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी. इस वायर में से जाने वाले करंट ने डायरेक्शन बदली तो वायर के आजू बाजू तैयार होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी. अब देखो, एज वी हैव कनेक्टेड AC सिग्नल, सो द करंट थ्रू दिस वायर इज चेंजिंग एज वेल एज करंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. सो इस वायर के आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही
उसकी मैग्नीट्यूड भी कम ज़्यादा हो रही, एज वेल एज उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल रही, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदल रही। ठीक है, नाउ लो, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड is experienced by this core. Core will experience this magnetic field. If the magnetic field experience becomes large, then core will be magnetized in large manner. If the applied magnetic field goes on decreasing, the core will goes on demagnetizing. उसकी मैग्नेटिज्म कम कम होती जाएगा। मैग्नेटिज्म बढ़ गया, कोर का मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। इस वायर के आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, कोर की मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। ओके, नाउ लुक एट दिस वायर विच इज वाउंडेड ऑन दिस आर्म ऑफ द कोर। अब ये जो वायर है, इस वायर को, वायर यानी कंडक्टर है, इस वायर को मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी? ये जो कोर है मैग्नेटाइज हो रहा मैक्सिमम टू, देन 0, देन अपोजिट डायरेक्शन से मैग्नेटाइज मैक्सिमम 0। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इस कोर की बदल रही है, चेंज हो रही है। सो व्हाट विल हैपन? दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, सेकंड कॉइल। देखो, पहले में जो करंट अपने भेजा है, द करंट इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ विच the magnetic field produced around the wire changes in magnitude and direction. Because of this changing magnetic field, the core changes its magnetic properties. Okay, these changing magnetic properties of the core will be experienced by this coil, means this coil experiences a magnetic field with changing magnitude as well as changing direction. Now, what is Faraday's law? What is Faraday's law? आठवतो का Faraday's law of electromagnetic induction? Whenever there is change in magnetic field associated with a circuit or associated with a coil, then अथवा whenever there is change in magnetic field or magnetic flux associated with a circuit, and EMF will induce in that circuit, त्या सर्किट मध्ये EMF इंड्यूस होईल, या कॉइलला मिळणारी मॅग्नेटिक फील्ड कमी जास्त होत आहे, त्यामुळे या कॉइलच्या दोन टोकांमध्ये EMF तयार होईल. as EMF get induced, so EMF म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला तर याचा अर्थ इथे जर तुम्ही एखादा लोड अटॅच केला तर त्या लोडमधनं करंट पास होईल. जाणारा करंट कसा असेल? व्हॉट इज द नेचर ऑफ द करंट थ्रू दिस रेजिस्टन्स? नाउ लुक, दिस कॉइल विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड increasing, then decreasing, then in opposite direction increasing, then in opposite direction decreasing. As the experienced magnetic field varies in magnitude and direction, so that's why this current flowing through the resistance changes in its magnitude as well as changes in its direction. बघा आता इथे we have applied AC here, means bidirectional current here, and we are also getting bidirectional current to this side. This is called primary circuit. This is called secondary. AC is supplied to primary, and in secondary we are also getting AC. AC supply करतो, ACच मिळत आहे. So transformer works on AC. Remember this point. Transformer do not work on DC. Transformer DC वर वर्क करतच नाही. का नाही करत? करा विचार. If I
use a DC source. Tell me the action or imagine the action. This DC source will pass current in this direction, positive to negative, a constant current. बराबर है, वायर में से जाने वाला करंट कांस्टेंट रहेगा. अगर वायर में से जाने वाला करंट कांस्टेंट है तो वायर के आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसे रहेगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी. सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कॉइल विल बी कांस्टेंट. Magnetic field produced around the coil due to this DC source will be constant. This constant magnetic field will be experienced by this core. So core get magnetized. बराबर है, कोर को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तो मैग्नेटाइज बन जाएगा. मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, इसलिए ये कोर भी मैग्नेटाइज बनेगा और वो कांस्टेंट रहेगा. उसकी मैग्नेटिज्म कम ज्यादा नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी. ये कोर की मैग्नेटिक फील्ड किसको मिलेगी, ये सेकेंडरी को मिलेगी. सेकेंडरी को मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो रही कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है. सेकेंडरी को मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. अपन ने फैराडे का लॉ देखा है, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इंड्यूसेस एन ईएमएफ. मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा. इस कॉइल को मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, क्या चेंज नहीं हो रही, माने इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं. देखो बराबर, अगर मैंने यहां पर डीसी लगाया तो मुझे यहां पर ईएमएफ मिलता नहीं, माने यहां पर मुझे करंट मिलेगा नहीं. ठीक है, देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ प्रोडक्शन यहां पर बनेगा नहीं. और अगर मैंने डीसी लगाया तो यहां पर बनेगा नहीं, और एसी लगाया तो यहां पर एसी सिग्नल मुझे मिलता है. माने डीसी अपन अगर ट्रांसफार्मर को लगाते हैं तो अपने को ट्रांसफार्मर में से आउटपुट करंट मिलता नहीं, यानी कि ट्रांसफार्मर डीसी पर काम करता नहीं, लेकिन ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है. ठीक है, सो अपने को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को एसी देना पड़ता है और अपने को सेकेंडरी में भी अपने को एसी मिलता है. अगर मिलने वाले एसी का वोल्टेज ज्यादा रहेगा इनपुट से, आउटपुट का वोल्टेज अगर ज्यादा रहेगा तो उसे अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं. ठीक है, और इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज का कम रहेगा, इनपुट से आउटपुट का वोल्टेज अगर कम रहा तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं. ठीक है, सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज दैट ट्रांसफार्मर फॉर विच the output voltage is greater than input voltage. And what is step down transformer? Step down transformer is that transformer whose output voltage is less than the input voltage. ठीक है, एसी व्होल्टेज मात्र एसीच, हा डीसी नाही, एसीच. ठीक आहे, हे झालं ट्रान्सफॉर्मर बद्दल. नाउ this load, this is a AC signal which we have to connect using AC सिग्नल, मधात ट्रान्सफॉर्मर, नंतर लोड. या ट्रान्सफॉर्मरचा आपल्याला फायदा काय, व्हॉट इज प्रॉफिट ऑफ दिस ट्रान्सफॉर्मर. तो एसी डायरेक्ट का नाही जोडला आपण इथे. दिस एसी इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द लोड, इट इज कनेक्टेड व्हाया ट्रान्सफॉर्मर. सो व्हॉट इज पर्पज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. This transformer can either reduce the applied voltage in step down transformer, or this transformer can increase the applied voltage. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है, यानी कि अपने को वोल्टेज कितना चाहिए, वो कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, इस हिसाब से अपन ये ट्रांसफार्मर सिलेक्ट कर सकते हैं. ये पहला पॉइंट, यानी कि एसी का वोल्टेज कम ज़्यादा करने के वास्ते ये ट्रांसफार्मर अपन ने यूज़ किया, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, एसी अपन ने डायरेक्ट लोड को नहीं अटैच किया, बीच में ट्रांसफार्मर है,
यानी कि लोड का डायरेक्ट एसी सोर्स के साथ ये ट्रांसफार्मर जो संबंध बोलेंगे अपन उसका, जो डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा वो कांटेक्ट उसे ये करा, तोड़ रहा कांटेक्ट। इस ट्रांसफार्मर की वजह से एसी सोर्स का और लोड का डायरेक्ट कांटेक्ट होता नहीं, इसलिए अपन अपने लोड को बचा सकते हैं। ठीक है, इस लोड को बचाने के वास्ते भी इस ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ठीक है, सो ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर टू पर्पसेस, टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड वोल्टेज, इट मे बी लार्ज और इट मे बी लो, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर our load or our circuit is not directly in contact with the AC source. ये दूसरा पॉइंट ट्रांसफार्मर का इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इज वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड पीएन जंक्शन डायोड। The symbol for PN junction diode is like this. बराबर है। दिस ट्रायंगुलर पार्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस वर्टिकल लाइन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। बराबर है। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल इस तरह से है, ये अपने को पता है, 11वीं में अपन ने इसका स्टडी किया है। नाउ इफ यू कनेक्ट दिस पीएन जंक्शन डायोड टू अ डीसी सोर्स लाइक दिस, मीन्स पॉजिटिव ऑफ battery is connected to the P terminal of the PN junction and negative of the battery is connected to the N terminal of the PN junction, then it is called forward bias. बराबर है। बैटरी का पॉजिटिव पीएन जंक्शन की P को अपन ने लगाया, बैटरी का निगेटिव पीएन जंक्शन की N को अपन ने लगाया, तो ये जो बायसिंग होता है इसे अपन फॉरवर्ड बायस कहते हैं। क्यों कहते हैं फॉरवर्ड बायस? बिकॉज ऑफ दिस बायसिंग करंट फ्लोज थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड इन दिस वे, मीन्स होल्स मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोथ मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाय इट इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मोड मध्येच करंट पीएन जंक्शन मधनं जातो। In forward bias mode only the diode conducts. Now look, this is PN junction diode, and if you connect battery like this, if you connect negative of battery to P and positive of battery to the N of the PN junction, then there is no flow of current through the PN junction. कसा करंट पास होतो, कसा होत नाही, याचा सगळा अभ्यास आपण 11वीत केलेला आहे. I will not discuss it here. Now look, this arrangement is called reverse bias. And from these 2 points you have one conclusion. तुमच्याजवळ एक कन्क्लुजन आहे. सो द कन्क्लुजन इज द डायोड कंडक्ट्स इन ओनली फॉरवर्ड बायस. जर डायोड फॉरवर्ड बायस मोडमध्ये असेल तरच त्याच्यामधनं करंट जातो. डायोड जर रिव्हर्स बायस मोडमध्ये असेल तर करंट जात नाही. रिमेंबर दिस पॉइंट. दिस पॉइंट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर अवर नेक्स्ट डिस्कशन. पुढच्या डिस्कशनमध्ये हा पॉइंट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे आपल्यासाठी. डायोड जर फॉरवर्ड बायस मोडमध्ये असेल तरच करंट त्याच्यामधनं जाईल. करंट कोणत्या दिशेने जाईल? P2N ना. आणि डायोड जर रिव्हर्स बायस मोडमध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये करंट जाणार नाही. देअर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट इन रिव्हर्स बायस मोड. बोथ द पॉइंट्स यू हॅव टू रिमेंबर. ठीक आहे, इथपर्यंत सगळे आयडिया क्लिअर आहेत. मग आता समजा मी इथे DC सोर्सच्या ऐवजी AC सोर्स लावला. सांगा काय होईल? AC सोर्स लावला तर ॲरो आपल्याला दाखवता येत नाही. यू कॅन नॉट शो ॲरो. इफ यू अप्लाय AC सोर्स टू दिस डायोड, व्हॉट विल हॅपन? दिस AC सोर्स
will supply current in this direction as well as in opposite direction also. When this supply current in this direction means this terminal is at positive potential, this terminal is at negative potential. करंट जब इस दिशा से जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा एसी सोर्स का, ये निगेटिव बनेगा क्योंकि करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है. सो एज दिस टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पी and negative is connected to the N, so the diode will conduct for this cycle when current is flowing like this. And when current starts flowing like this, what will happen? This will become positive, this will become negative. ये पॉजिटिव अपन ने N को जोड़ा है, नेगेटिव P को जोड़ा है, डायोड में से करंट पास होगा नहीं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से जब करंट जाने का प्रयास करेगा उस डायोड में से तो वो जा नहीं सकेगा. माने ओनली फॉर फॉरवर्ड बायस दिस डायोड कंडक्ट एंड फॉर रिवर्स बायस इट विल नॉट कंडक्ट. पॉइंट ध्यान में रखो, अगर पीएन जंक्शन डायोड को अपन ने एसी कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड बायस मोड में जब वो रहेगा तब ही वो कंडक्ट होगा, और जब वो रिवर्स बायस मोड में रहेगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा. पॉइंट बराबर ध्यान में रखो, ये अपने काम का पॉइंट है. तो ठीक है, ये हो गए थोड़ी बेसिक मालूमात जो अपन चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसके बारे में. ओके, कुछ पॉइंट्स हो गए कि जो आपके मन में है तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो.